नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी घर से काम कर रहे हैं। 16 तारीख से सेक्रेटेरिएट नहीं आए। लोकसभा इंतखाबात पर तमाम तवज्जो मरकूज। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू होने का मशवरा। ईडी को नोटिस जारी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर शहर में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। मलकपेट और चादरघाट में 49 लाख रुपए जब्त। बोलारम में गैर कानूनी ड्रग्स तैयारी का पर्दाफाश। तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। कार के पहिए के नीचे आकर कमसीन बच्ची हलाक। अत्तापुर में खौफनाक हादसा। और बेगमपेट में मां और बेटी की दिलेरी का वाकया। मुसल्ला रहजन को हथियार छीनकर भगा दिया। पुलिस ने पेश की तहनीत। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो 18 घंटे काम करने का दावा कर रहे थे, लोकसभा के इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सेक्रेटेरिएट को आना ही छोड़ दिया है। ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां अंजाम नहीं दी जा सकती, इसलिए जुबली हिल्स में वाक़े अपनी क़यामगाह पर रोज़मर्रा के फाइल की जांच हो रही है। साथ ही साथ पूरी तवज्जो पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर मरकूज की गई है। 15 मार्च को शेड्यूल जारी होने के बाद रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी क़यामगाह पर मुनक़्क़िद की। रेवंत रेड्डी की सियासी सरगर्मियों की वजह से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न हो, इसलिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बजाय अपनी क़यामगाह से काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अगर कोई सरकारी काम होगा उसका जायजा इजलास सेक्रेटेरिएट में होगा। वज़ीर आला पार्लियामेंट इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
रेवंत रेड्डी को पार्लियामेंट हलके के उम्मीदवारों को खतियत देने में भी काफी मुश्किलात का सामना है। पार्टी के सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर रहे हैं। होली के त्यौहार तक मुकम्मल फहरिस्त जारी होने का रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है। जुमेरात की रात 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। करीब 7 या 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना अभी बाकी है। होली त्यौहार को मजीद 3 दिन बाकी हैं। उम्मीदवारों के नामों का मुकम्मल तौर पर ऐलान होने तक वजीर आला इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं करेंगे। लोकसभा इंतखाबात से पहले सियासी वफादारियां बदलने की सरगर्मियां जारी हैं। जराये के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपदास मुंशी ने बीआरएस के लीडर के केशवराव की खामगाह पहुंचकर उनकी दुख्तर विजयलक्ष्मी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक केशवराव और विजयलक्ष्मी को कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी गई है। अब देखना है कि केसीआर के बाएतमाद रफीक समझे जाने वाले के केशवराव और उनकी दुख्तर विजयलक्ष्मी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जराये के मुताबिक ऐसी इत्तलात हैं कि मेयर विजयलक्ष्मी करीब 10 कॉरपोरेटर्स के साथ हफ्ते के दिन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की मुकामी क़ियादत के साथ विजयलक्ष्मी की बातचीत होने की भी इत्तलात मिली हैं, लेकिन के केशवराव के मौक़िफ़ को लेकर अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। बीआरएस पार्टी ने नागर कर्नूल और मेदक से लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नागर कर्नूल से साबिक आईपीएस प्रवीण कुमार को यहां पर इत्तलात है कि उम्मीदवार बनाया गया है। मेदक से साबिक आईएएस ऑफिसर वेंकट राम रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले साबिक वजीर आला केसीआर की खामगाह पर मेदक और नागर कर्नूल के पार्टी कायदीन का इजलास हुआ। लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों के नामों पर यहां तबादला ख्याल किया गया। शराब पॉलिसी से मुतालिक एक मामले में गिरफ्तार बीआरएस की एमएलसी कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने जुमे को कविता की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की, जिसमें यह दरखास्त की गई थी कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में ईडी को भी नोटिस जारी की गई है। कविता के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को तवज्जो दिलाई कि ईडी का रवैया और मौजूदा पेशरफ्त इंतहाई मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस में 1 बार गवाह और 2 बार मुलजिम के तौर पर तलब किया गया। कहा जाता है कि कविता के खिलाफ एक भी मजबूत सबूत नहीं है। बेंच ने वाज़ेह किया कि वो फिलहाल केस की मेरिट में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो जमानत नहीं दे सकते और उन्हें पहले निचली अदालत से रुजू होना होगा। बेंच ने कहा दरखास्त गुजार को ये आज़ादी है। ये इंकशाफ हुआ कि चूंकि दरखास्त में आइन की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ मसाइल उठाए गए थे, इसलिए इसे पहले से वैरो विजय वंदनलाल के केस में शामिल किया जा रहा है। आला अदालत का यह एहसास था कि सियासी लीडर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जमानत के लिए रुजू होना ठीक नहीं है। बीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि सियासी इंतखाम के तौर पर मरकजी हुकूमत की साजिश हो रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए नामा नागेश्वरराव ने कहा कविता की गिरफ्तारी जमहूरियत में नाकाबिल है। इस तरह के वाकयात रुनमा हो रहे हैं, इस पर अवाम गौर करें। शिवसेना पार्टी पर माजी में साजिश भी देख चुके हैं। एक खातून होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोकसभा इंतखाबात से कबल तहकीकाती एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पार्टियों को खौफजदा कर रही है। शराब स्कैम में भी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनका कहना था कि कविता बेदाग होकर रिहा होंगी। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा जब भी इंतखाबात होते हैं मादिगा तबके के बारे में साजिश की जाती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मादिगा तबके के हुक से सियासी फायदा उठाने वाले कृष्णा मादिगा का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मादिगा जुमराबंदी के बारे में जो कमीशन तश्कील दिया गया है वो कांग्रेस के दौर में तश्कील दिया गया। 10 साल तक बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर मादिगा तबके के साथ धोखा करती रही। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी उनकी गॉडफादर है। मल्लू रवि को टिकट के ऐलान के बाद संपत कुमार ने पार्टी के फैसले को कबूल किया है और मल्लू रवि को तहनीत पेश की। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मल्लू रवि को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली पी राडेश्वर रेड्डी ने कहा कि गैर मौसमी बारिश और ज़ाला बारिश से जुमला 2 लाख एकड़ अराजी की फसलों को नुकसान हुआ है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि शुमाली तेलंगाना में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ। 40 साल तजुर्बा रखने वाले वजीर टी नागेश्वर राव झूठ बोल रहे हैं। पिछली हुकूमत गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाने का इल्जाम लगा रही है। रेवंत रेड्डी किसानों के बारे में संजीदा नहीं है। राडेश्वर रेड्डी ने कहा, रैतु बंधु की रकम जारी की जाए और फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अदा किया जाए। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, कांग्रेस भी पीआरएस के नक्शे कदम पर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत एनटीपीसी के साथ माहदा करने के लिए पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में पैदा होने वाली 80% बरखी को रियासत को देने एनटीपीसी तैयार है, लेकिन हुकूमत आगे नहीं आ रही है। मौसम गर्मा अभी शुरू हुआ है, अभी से ही बरखी कटौती हो रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राहुल गांधी को अदालतों पर भरोसा नहीं है। मुल्क पर तनकीद करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। केजरीवाल अगर गलत नहीं है तो हाजिर क्यों नहीं हुए? 9 बार ईडी की नोटिस देने के बावजूद भी केजरीवाल ने एक भी जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर टीएस ईपी सेट 2024 और टीएस आईसेट के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। टीएस ईपी सेट 9 ता 12 मई के बजाय अब 7 ता 11 में मुनाकिद होगा। 7 और 8 मई को एग्रीकल्चर और फार्मेसी इंजीनियरिंग का 9 ता 11 मई को इम्तिहान होगा। टीएस आईसेट 4 ता 5 जून के बजाय 5 और 6 जून को मुनाकिद होगा। मस्जिद इत्मीनार हकीमपेट में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज अदा की। उन्होंने अवाम और मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन, मकामी रुकन बल्दिया के अलावा हल्का असम्बली कारवान डिवीजन के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रेन बाजार बलडी डिवीजन की एसआरटी कॉलोनी में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहमानों और अवाम का इस्तकबाल किया। हल्का याकुतपुरे के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। बारकस डिवीजन में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नुमाइंदा रुकन बल्दिया हफीज पटेल के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। ईस्ट जोन टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस ने 39 लाख रुपए की हवाले की रकम को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट छोटे पुल के पास तलाशी मुहिम के दौरान कार से यह रकम जब्त की गई। पुलिस ने कार में सवार रवि प्रकाश और संजीव राव को तहवील में ले लिया है। दोनों रकम के दस्तावेजात पेश नहीं कर पाए। बताया गया है कि जब्त की गई रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले किया जाएगा और इनकम टैक्स कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मलकपेट पुलिस ने भी तलाशी मुहिम के दौरान 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात ऑफिसर्स कॉलोनी मुसलम बाग के पास जारी तलाशी मुहिम के दौरान कार की डिक्की से 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने कार ड्राइवर साई किरण को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साई किरण के पास रकम से मुतल्लिक दस्तावेजात नहीं पाए गए। महकमे इनकम टैक्स को जब्त की गई रकम के बारे में इत्तला दे दी गई है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े अकबर हिल्स कॉलोनी में कमसीन बच्ची कार के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान अपार्टमेंट में अयाज अहमद ने कार पार्क की थी। पहिए के पास कमसीन बच्ची थी और जब कार के मालिक अयाज अहमद ने कार को रिवर्स लिया, कमसीन बच्ची पहिए के नीचे आ गई और बरसरे मौका हलाक हो गई। महलूक कमसीन बच्ची अपार्टमेंट के वॉचमैन की बेटी बताई गई है।
पुलिस ने कार ड्राइवर को तहवील में ले लिया है और तहकीकात जारी हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे आबकारी ने मुश्तरका तौर पर गैर कानूनी तरीके से तैयार किए जा रहे ड्रग्स का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक IDA बुलारम में PS एंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड में 3 MMC ड्रग तैयार किए जा रहे थे। बताया गया कि इसकी बड़ी मकदार को यूरोप भेजा जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने कंपनी पर धावा किया और तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर में एक बंदूक बरदार को उस वक्त फरार होने पर मजबूर होना पड़ा जब मां बेटी उस पर टूट पड़े। खवातीन की दिलेरी का यह वाकया बेगमपेट की पैगा कॉलोनी में जुमेरात की रात पेश आया। ज़राए के मुताबिक एक शख्स जो हेलमेट लगाए हुए थे और बैग लिए हुए था, खवातीन के घर में दाखिल हुआ और उसने उन पर बंदूक तान दी। बताया गया है कि उनके मकान में डकैती की नीयत से पहुंचा था। घर में मौजूद मां बेटी ने बंदूक की परवाह नहीं की और फौरी हरकत में आ गए और डाकू पर झपट पड़े। इसके साथ ही वो परेशान हो गया। मां और बेटी दोनों उस पर झपट पड़े। शुरू में रहजन उस पर भारी पड़ा, लेकिन बाद में मां और बेटी की बहादुरी के नतीजे में रहजन परेशान हो गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मां ने डाकू के हाथ से बंदूक भी छीन ली। आखिरकार रहजन मां बेटी से बचता बचाता हुआ गेट की तरफ निकल पड़ा। पता चला है कि बाद में मुकामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम पुलिस ने इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं की है। नारजोल पुलिस की DCP रुहनी प्रिया दर्शनी ने बेगमपेट में पेश आए वाक़े में बहादुर मां बेटी से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। मां और बेटी की बहादुरी की सोशल मीडिया पर भी सितायत जारी है। DCP ने वाक़े की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर जोन के पुलिस ओहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र साउथ जोन पुलिस की तरफ से जोन के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। छतरी नाका से मार्च का आगाज हुआ। CRF और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के मुलाजमीन ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि अवाम में पुलिस का एतमाद बरकरार रखने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। DCP ने अवाम से अपील की है कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के बारे में पुलिस को इत्तला करें। शालीबंडा और मगलपुरी का भी अहाता किया गया। एडिशनल DCP शेख जहांगीर के अलावा ACP छतरी नाका और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रियासत के महबूबाबाद में लारी ड्राइवर से मुबैना रिश्वत तलब करने वाले 2 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक केसरा दामोदरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कांस्टेबल सांबैया और वीरन्ना ने रेती की लारी के ड्राइवर से मुबैना रिश्वत का मुतालबा किया। ड्राइवर के साथ नाशाइस्ता सलूक तक किया गया। इसका मंजर भी वायरल हुआ है। शिकायत मिलने के बाद मुतल्लका एसपी ने दोनों कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी घर से काम कर रहे हैं। 16 तारीख से सेक्रेटेरिएट नहीं आए। लोकसभा इंतखाबात पर तमाम तवज्जो मरकूज। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू होने का मशवरा। ईडी को नोटिस जारी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर शहर में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। मलकपेट और चादरघाट में 49 लाख रुपए जब्त। बोलारम में गैर कानूनी ड्रग्स तैयारी का पर्दाफाश। तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। कार के पहिए के नीचे आकर कमसीन बच्ची हलाक। अत्तापुर में खौफनाक हादसा। और बेगमपेट में मां और बेटी की दिलेरी का वाकया। मुसल्ला रहजन को हथियार छीनकर भगा दिया। पुलिस ने पेश की तहनीत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।